हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग जनरल इंग्लिश पार्ट के सिनोनियम्स पार्ट को डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में जनरल इंग्लिश के अंदर सिनोनियम्स एक टॉपिक है। इससे डेफिनेटली आपको हर एक टीचिंग एग्जाम में, जरूरी नहीं EMRS में, हर एक टीचिंग एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। 90 to 95% चांसेस सिनोनियम्स से क्वेश्चन आती हैं, रिपीटेडली हर एक ईयर आते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि सिनोनियम है क्या, उसके बाद इस पे बेस्ड कितने पैटर्न के MCQs बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो व्हाट इज अ सिनोनियम, सिनोनियम जो है वो होता क्या है जनरली। तो सिनोनियम क्या है, एक वर्ड है या फ्रेज है। मान लीजिए कोई सेंटेंस है आपके पास, तो उसमें किसी पार्टिकुलर वर्ड को या तो आपको हाईलाइट कर दिया जाएगा या बता दिया जाएगा इस पार्टिकुलर वर्ड का आपको सिनोनियम ढूंढना है। दैट मीन्स कि उस वर्ड को आपको सेम और उसके नियरली द सेम और अनदर वर्ड उस फ्रेज से रिप्लेस करना है आपको। मान लीजिए वहाँ पे है कि राम इज स्लीपिंग, राम क्या है, सो रहा है, और स्लीपिंग वर्ड का आपको सिनोनियम ढूंढना है स्लीप का। तो क्या होगा, हमें स्लीपिंग वर्ड को रिप्लेस करके दूसरा कोई ऐसा वर्ड वहाँ पे रखना है जिसका मतलब भी यही आ रहा हो कि वह सो रहा है। ठीक है, तो सिनोनियम वो है। हिंदी मीडियम वाले को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं एक एक वर्ड को हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि ये जनरल इंग्लिश है, इसको हिंदी में दूँ उसका कोई मतलब नहीं है। इस वजह से चलिए इसको प्रैक्टिस करते हैं। देखिए, एक पैटर्न ऐसा है जिसमें क्या होगा, आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन मतलब लाइंस दिए होंगे, और उस लाइंस में एक पार्टिकुलर वर्ड क्या है, या तो बोल्ड होगा, क्वेश्चन पेपर में आपका क्या होगा, हाईलाइटेड होगा। बट यहाँ पे मैंने इसको ये ग्रीन कलर से जो क्या कहते हैं, इसको ग्रीन कलर से जो अंडरलाइन है, इसका हमें सिनोनियम्स इस वाले जो खाली जगह है इस पे बेस्ड जो रिप्लेस करके इस वर्ड का सिनोनियम्स हमें यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो जो इंटेंस वर्ड है, इंटेंस वर्ड का सिनोनियम्स क्या होगा, करेक्ट आंसर है इसका कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ठीक है, मूव टू नेक्स्ट। जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री हैज बीन पैथोलिटिक पीरियड और द ओल्ड स्टोन एज। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, मानव जो है हिस्ट्री में देखा गया है, या फिर पैलियोथिक पीरियड में, या जो ओल्ड पुराने ज़माने का जो एज है, लाइक एंसेस्टर्स मान लीजिए, उसमें क्या होता है, एक्सपोनेंशियली चेंज होता है। कहाँ पे, तो डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। जनरली जो एंसेस्टर्स थे हमारे, जो ट्रेडिशनल इंडिया है और जो मॉडर्न इंडिया है, उसमें क्या डेवलपमेंट हो रहा है ह्यूमन सिविलाइजेशन का, तो क्या है, द एक्सपोनेंशियल चेंज है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल को हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो इसको किससे करेंगे, ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस मीन्स लगातार। जनरली जो बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली मीन्स क्या होता है, जब जो ग्राफ है हमारा बिल्कुल ही ट्रेमेंडस, लगातार वो चेंज हो रहा है और ऊपर की ओर बढ़े जा रहा है, तो सेम ट्रेमेंडस मीन्स लगातार होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ओके, आपको एक्सपोनेंशियल को रिप्लेस करना था, तो ट्रेमेंडस से करेंगे। नेक्स्ट है, आई कांट स्टैंड दिस एनी मोर। मैं यहाँ पे मतलब इससे ज़्यादा मैं किसी का स्टैंड नहीं ले सकता। ललित ने कहा है, नोटिसिंग दैट रस्टम डिड नॉट रिलीज जकस कॉन्वर्सेशन। उसने यह नोटिस किया क्योंकि जो रस्टम है वो समझ नहीं पा रहा है, रिलीज नहीं कर पा रहा है जुकस के कन्वर्सेशन को। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, सेवर। रिलीज को आप किससे कर सकते हो, सेवर से। ऑब्वियसली उसके मध्य में वो बातें वो नहीं कर रहा, नॉनसेंस वाली बातें कर रहा है, तो वो उससे ज़्यादा उसका स्टैंड नहीं ले सकता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर, सेवर। ओके, अब ये सेकंड पैटर्न है। जरूरी नहीं है हमारे पास हमेशा क्या हो कि सेंटेंस वाले फॉर्म में ही आए, एक पार्टिकुलर वर्ड भी दिया रहता है और कई सारे ऑप्शंस होते हैं, और कहीं पे तो क्या होगा, यही एक क्वेश्चन में दो पूछ लेगा कि एक ए में मान लीजिए इसका एक पार्ट ए है तो इसका सिनोनियम बताना है आपको, और दूसरा पार्ट है उसमें इसका क्या है, एंटोनियम बताना है। बट यहाँ पे हम लोग सिनोनियम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए सिनोनियम का ही देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए रिमोट वर्ड को आपको रिप्लेस करना है इसके सिनोनियम से, पूछ रही है, तो क्या होगा, रिमोट का मतलब क्या होता है, देखिए फार अवे, मतलब दूर होना, या और दूसरे शब्दों में देखा जाए तो डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब भी क्या होता है, दूर होना। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। ओके, नेक्स्ट है डिटेस्ट। डिटेस्ट का मतलब क्या है, देख लीजिए, टू फील इंटेंस और वायलेंट, मतलब क्या कहते हैं, अग्रेसिव होना, कोई लाइक गुस्सा हो गया। ठीक है, तो और या फिर उसको पसंद नहीं है, डिसलाइक करता है, मतलब उसको जो शोर शराबा है वो पसंद नहीं है। तो क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, हेट, मतलब घृणा करना, नफरत करना। ठीक है, वैसे ही सेम डिटेस्ट है कि उसको पसंद नहीं है वैसे लोग जो मतलब क्या कहते हैं, उसको एग्रेसिव हो। तो इसका अपोजिट, सॉरी, सेम मीनिंग जो है वो क्या होगा, हेट। किसी से हम घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, हमें वो पसंद नहीं है। ओके, मूव टू नेक्स्ट, ग्रेसियस। ग्रेसियस का सिनोनियम पूछ रही है, तो ग्रेसियस का मतलब जो होता है वो क्या होता है, प्लीजेंट। मतलब क्या कि प्लीजेंट जैसे कुछ कहते हैं ना कि वो चीज़ें प्लीजेंट है, मतलब आपके फेवर में, आपको वो चीज़ें पसंद है या अच्छा है। ठीक है, और
कॉन्सिडरेट इन सोशल इंटरेक्शन, एक तरह से ग्रेसियस तब भी लेते हैं जब हम लोग सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं, लाइक कि सोसाइटी पर्पस से ले लो, या फिर आप 4-5 लोगों के कंसिडर करके कोऑपरेटिव नेचर से जब आप लोगे तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, प्लीजेंट। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। ओके, मूव टू नेक्स्ट। प्रेडिक्ट, प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए प्रेडिक्ट मतलब कहते हैं ना हम लोग कि प्रेडिक्ट करते हैं एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मतलब एज्यूम करना, मेनली यही होता है कि आपको क्या करना है, एडवांस में उसको सोचना है, ठीक है। तो फोरटेल होगा इसका करेक्ट ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है कीन। कीन जो वर्ड है इसका सिनोनिम्स क्या होगा, तो कीन मतलब क्या होता है, वो बहुत कीन है, सुना होगा कि वो बहुत कीन्ड पीपल है। मतलब कीन का मतलब क्या होता है, पीपल जो कॉमन एंसेस्टर्स हैं या रिलेटिव्स हैं, जनरली वैसे लोग जो एंसेस्टर्स मतलब हायरार्किकली जो चलते आ रहा है फैमिली में, जेनेटिकली हो या फिर वो हमारे रिलेटिव्स हैं, तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, रिलेटिव्स। ओके, नेक्स्ट है पेंसिव। पेंसिव का सिनोनिम्स वर्ड पूछ रहा है, क्या होगा, पेंसिव मीन्स मूडली, नहीं बोलते क्या कि वो इंसान क्या है, मूडली, मूडी है ना, या फिर ड्रीमली थाउटफुल, वो हमेशा लाइक सपनों की दुनिया में रहता है, उसे अच्छी चीज मतलब उसे सोचना पसंद है, ठीक है। पेंसिव का मतलब ये हो गया, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है बेनिस। देखिए बेनिस तो बहुत इजी सा है कि लोग कहते हैं कि हम लोग ड्राइव आउट करना फ्रॉम होम। बेनिस मतलब क्या है कि हमें ड्राइव आउट करना है होम से, मतलब घर से दूर आप या तो ड्राइव कर रहे हो, कंट्री से कर रहे हो, या फिर उसको कहते हैं एग्जाइल। क्या कहते हैं उसे, एग्जाइल, मतलब या तो आप घर से कंट्री से दूर हो रहे हो, बेनिस करना जनरली बोलते भी है कि वो उसको बेनिस करो, मतलब हटा दो, रिमूव कर दो। और एक एक्साइल है, एक्साइल भी क्या है, इसका सिनोनिम्स वर्ड है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। ओके, मूव टू नेक्स्ट। फ्रॉड, जनरली ये तो बिल्कुल कॉमन टर्म है। फ्रॉड मतलब क्या कि वो इंसान विश्वास के लायक नहीं है, ठीक है, तो फ्रॉड या फिर वो चीटर है, चीट कर रहा है आपके साथ। तो फ्रॉड इज समवन हु इज नॉट व्हाट शी प्रिटेंड टू बी और एन इम्पोस्टर। मतलब क्या कहते हैं ना, वो फ्रॉड है, मतलब आपके सामने वो प्रिटेंड कर रहा है किसी और चीज को होने का, बट वो आपके जब पीछे है तो वो उसका एक अलग ही रूप आपको दिखेगा, तो डेट वन इज फ्रॉडली बोलते हैं हम लोग कि वो क्या है, फ्रॉड पर्सन है। और फ्रॉड का जो सिनोनिम्स वर्ड है, जब आपको फ्रॉड को रिप्लेस करना होगा तो डेट वन इज इम्पोस्टर। ओके, सो हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट। मूव टू नेक्स्ट। सखरीन। सखरीन जो है इसका क्या वर्ड है, तो इसका मतलब होता है ओवरली स्वीट। जो सैक्रीन, सॉरी सैक्रीन, जनरली सैक्रीन वर्ड बहुत कॉमन है, अगर सुना होगा आप लोगों ने, या फिर आपके फैमिली में कहीं यूज, कहीं कहीं बिजनेस पर्पज से यूज़ करते हैं जनरली। मान लीजिए चाय का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि चाय हर किसी को पसंद होता है, तो आप जब ट्रेन में ट्रैवल करोगे तो जो कैंटीन से, पेंट्री से जो चाय आता है, तो लोग क्या कहते हैं, ये सैक्रीन डाल के, मतलब उसके टेस्ट से ही आपको पता चल जाएगा, वो एज यूजुअल चीनी की तरह मीठा होता है, बट वो चीनी होता नहीं है, उसकी तरह मीठा होना। तो सैक्रीन मतलब लाइक ओवरली स्वीट, बहुत ज़्यादा मीठा है, मीठा के पर्पज से ही सैक्रीन वर्ड यूज़ करते हैं जनरली। ये चाय वगैरह या किसी भी चीज़ में मीठा डालना हो, लोग सैक्रीन सस्ता होता है एज कम्पेयर टू चीनी, तो वहाँ पे लोग सैक्रीन रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो सैक्रीन का आएगा वो क्या आएगा, स्वीट, मतलब मीठा से रिलेटेड है। ओके, हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ड्रैग। ड्रैग का सिनोनियम क्या है, मतलब सिंपली है ड्रैग, तो वैसे ही पता है पुल करना, मतलब किसी को हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, या फिर दूसरे। देखिए जरूरी नहीं हमारे पास यही ऑप्शन हो, इसलिए हमारे को ये जानना बहुत जरूरी है, मे बी इन सब में से कोई वर्ड वहाँ को दिखने मिल जाए, ठीक है, इसलिए इसको भी ध्यान से देखिए, और ये ऑप्शन तो है ही। ड्रैग का मतलब होता है या तो पुल कर रहे हैं हम लोग, खींच रहे हैं, किसी की खिंचाई करना, या फिर कॉज मूवमेंट इन अ डायरेक्शन विथ अप्लाइड फोर्स। आपको क्या करना है, मतलब जिस फोर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, मतलब जिस डायरेक्शन में आप मूवमेंट कर रहे हो, फोर्स दे रहे हो, उसी डायरेक्शन में उस चीज़ का खींचना, ठीक है, तो क्या हो गया, पुल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है जॉवियल। जॉवियल का मतलब क्या हो गया, साइनोनियम से आपको रिप्लेस करना है, तो जॉवियल मतलब क्या होता है, गुड ह्यूमर्ड और मैरी, मतलब अच्छा है, वो एक अच्छे के पर्पज से यूज करते हैं हम लोग, या फिर इसका दूसरा ही वर्ड जो है वो क्या है, मैरी, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है इनडिफरेंट, मतलब जनरली यूज भी करते हैं, वो इनडिफरेंट है, मतलब क्या, इनडिफरेंट टू बी मार्क्ड बाय इम्पार्शियलिटी और टू बी न्यूट्रल। आपको क्या करना है, इम्पार्शियलिटी रखना है, मतलब हमें पार्शियलिटी नहीं करना है किसी के बीच, मतलब इम्पार्शियल रहना है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। या दूसरा कहते हैं न्यूट्रल है, मतलब उस इंसान को कोई लेना देना नहीं है दूसरे से, वो बिल्कुल न्यूट्रल नेचर का है, मतलब इम्पार्शियल है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता सामने वाले से। तो करेक्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ए, न्यूट्रल है वो बंदा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, बेशक कुछ भी हो रहा हो, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो न्यूट्रल है, अपनी दुनिया में मस्त है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट है साइमुलेट। साइमुलेट का मतलब क्या हो गया,
साइमुलेट का मतलब है कि एज्यूम करना आपको आउटवर्ड अपीयरेंस ऑफ और टू बी इमिटेट, मतलब इसका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। आपको ऐसा एज्यूम करना है, कुछ भी चीज़ आपको एज्यूम करना है कि वो आपके मतलब जो अपीयरेंस है ना उसका, उससे थोड़ा सा हटके आपको एज्यूम करना है, या फिर दूसरे वर्ड में आप कह लो तो क्या होगा, इमिटेट। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है, आप करिश्मा पढ़ लीजिए या चरिश्मा पढ़ लीजिए, देख लीजिए, डिपेंड करता है आप पे। तो मान लीजिए इसको करिश्मा ही मानते हैं हम लोग, क्योंकि चरिश्मा थोड़ा सा वैसा साउंड कर रहा है, ऑड सा। तो चरिश्मा मतलब क्या है, देख लीजिए, मैग्नेटिक चार्म और अपील। मैग्नेटिक मतलब क्या कि एक तरह से वैसा मतलब चुंबक टाइप का इसमें चार्म हो। मैग्नेटिक जनरली मैग्नेट से लाइक कि जो आपके नेचर का है आप उसको क्या करोगे, अपनी साइड अट्रैक्ट करना, मैग्नेट में यही होता है। तो जस्ट इसका क्या, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, चार्म। ठीक है, वो चार्मिंग नेचर का है, लाइक कि जो इंसान चार्मिंग नेचर का होता है वो, उसे हर कोई ही अच्छा लगता है, या फिर हर कोई उससे उसके साथ रहना चाहता है। तो सो इस यहाँ पे जो चरिश्मा है इसका साइनोनियम्स उसको किससे हम लोग रिप्लेस करेंगे, चार्म से। ओके, नेक्स्ट है अपॉर्सन। अपॉर्सन मतलब क्या कि अपॉर्सन का मतलब है आपको डिवाइड करना है या फिर शेयर आउट, किसी भी चीज़ को अपॉर्ट करना है, इन द सेंस उस चीज़ को हमें शेयरिंग पे डालना है, डिवाइड करना है। तो सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। ओके, नेक्स्ट है जेनरिक। जेनरिक का मतलब क्या होता है, देखिए, जेनरिक का मतलब ये है कि हमारे पास मतलब उसका कैरेक्टरिस्टिक हो, होल ग्रुप हो, ठीक है, या फिर वो जेंडल है। जेंडरिक इन द सेंस की देख लीजिए, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं या फिर हायरार्किकली मान लीजिए जो ग्रैंड पेरेंट है, ठीक है, उसका जेनेटिक उसके पेरेंट्स में मतलब उनके जो चाइल्ड होंगे, फिर उनका जो जेनेटिक्स है जो हायरार्किकली चल आ रहा है वो उनके चाइल्ड में होगा। तो एक तो ये भी कह सकते हैं, और दूसरा क्या कह सकते हैं, जेंडल है, मतलब वो उसका फैमिली हेरिडिटरी है, जेंडल है। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है क्वाल्म। गाइज ये जो अपोजिट वर्ड है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ये टीचिंग एग्जाम वाले से ही मतलब लाइक हर एक टीचिंग एग्जाम्स में ये पूछे हुए हैं, वहाँ से मैंने ये उठाया। तो मतलब प्रीवियस ईयर मान लीजिए आप इस क्वेश्चंस को, कि कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चंस दिखे मिलेंगे, ये वर्ड चांसेज है यही आए, नहीं तो एटलीस्ट हमें इसका मीनिंग पता होगा, तो मे बी इससे रिलेटेड कोई और भी वर्ड आए तो हम लोग उसको रिप्लेस कर पाएँ, इसलिए। ठीक है, और ज़रूरी नहीं सिंगल फॉर्म में, सेंटेंस के अंदर भी आ सकते हैं। हमें एक्चुअल में मेन मोरल ये होता है कि हमें मीनिंग पता होगा, तभी हम उसको उसका साइनोनियम ढूंढ पाएंगे। नेक्स्ट है क्वाल्म। क्वाल्म क्या होता है, देखिए, क्वाल्म इज अ फीलिंग ऑफ अनईजीनेस। फीलिंग है किसका, अनईजीनेस का, अबाउट अ मोरल इशू और अ स्कर्पल। मतलब इसका ऑप्शन डी तो करेक्ट है। ये एक आपको अच्छा नहीं फील होना है, अनईजीनेस लाइक कि उससे थोड़ा सा अनयूजुअल फील कराएगा, मोरल इशू से रिलेटेड। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। ओके, नेक्स्ट है वेरी। वेरी का मतलब क्या हो गया, वेरी मतलब होता है टू बी अटेंटिव, स्पेशली टू बी डेंजर। आपको क्या करना है, बिल्कुल अटेंशन रहना है, कहाँ पे, जहाँ पे खतरा है वहाँ पे हम लोग पहले ही क्या है, लाइक कहते हैं ना, पहले से प्रिपेयर होना, या फिर क्या होगा इसका दूसरा कॉजन्स, मतलब जहाँ पे खतरा है। मेनली वेरी का जो है प्रिपेयर होके रहना है, किससे, तो कॉजन्स के सामने, जहाँ भी डेंजर है, खतरा है, उसके टाइम आपको क्या करना है, स्पेशली लाइक अटेंटिव रहना, सावधान रहना है। ओके, नेक्स्ट है डिस्टॉर्ट। डिस्टॉर्ट का मतलब क्या हो गया, देखिए, डिस्टॉर्ट का मतलब है टू स्टॉर्ट ऑफ अ नॉर्मल स्टेट और टू बी डिफॉर्म। आपको क्या करना है, डिफॉर्मेशन कहते हैं ना, लाइक किसी चीज़ को आपने एक फॉर्मेट कर दिया, अगेन आपको डिफॉर्म करना है, मतलब कि उसी स्टेट में वापस लाना है। ठीक है, जिस स्टेट में वो पहले था आपको वापस से उसी स्टेट में लाना है। मूव टू नेक्स्ट, क्या है, सम्पटियस। सम्पटियस मतलब क्या होता है, इसका मतलब है जनरली एक्सेसिवली कॉस्टली, रिच और लग्जरियस। मतलब क्या है कि या तो बहुत ही ज़्यादा वो कॉस्टली है, महंगा है, रिच है, या फिर लग्जेरियस। इसका दूसरा ऑब्वियसली लग्जेरियस मतलब क्या, जनरली बोलते हैं लग्जेरियस बस है, ट्रेन है। जब आप फर्स्ट एसी को बहुत ज़्यादा लग्जेरियस मानोगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्राइस हाई होगा। अगर लग्जरी फुली एसी बस में आप ट्रैवल कर रहे हो तब भी क्या होगा, वो प्राइस हाई होगा। तो इस सम सम्पेटियस मतलब क्या हो गया, एक्सेसिवली, इसका या तो वो हाई होगा, कॉस्टली है, या फिर लग्जीरियस है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। ओके, नेक्स्ट है रील। रील का मतलब क्या है कि मूव अराउंड, राउंड एंड राउंड टू व्हील। मतलब व्हील का मतलब भी क्या होता है, वही घूमना। ठीक है, और रील का मतलब भी जाना, हम लोग पहले ज़माने में टेप में रील यूज होता था, मतलब सेम थिंग को राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड आपको घुमाना है। ठीक है, सो हेयर ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है
इनस्क्रूटेबल, इनस्क्रूटेबल मतलब क्या होता है कि नॉट इजीली इंटरप्टेड, वो आसानी से हम लोग उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते, नहीं समझ सकते, या फिर वो मिस्टीरियस है, आसानी से नहीं समझ सकते मतलब क्या, वो इजीली समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो सच है ही नहीं, सामने है ही नहीं वो चीज़ें हमारे मौजूद, तो मतलब वो मिस्टीरियस है। ठीक है, क्या है, मिस्टीरियस है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यमय। नेक्स्ट है अपॉल। अपॉल कहाँ होगा, देखिए अपॉल का मतलब क्या है, ओवरकम विथ शॉक, मतलब जो मान लीजिए किसी चीज़ से आपको शॉक लगा, वो अनबिलीवेबल है आपके लिए, विश्वास नहीं हो रहा है, उससे बाहर निकल के आना, उस चीज़ को विश्वास करना उस चीज़ को, तो इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, डिसमे। ठीक है, अपॉल को आप किससे कर सकते हैं, डिसमे का मीनिंग भी सेम है कि आपको जब भी कोई चीज़ बिलीव नहीं हो रहा है उसको हटाना और फिर अगेन उस चीज़ को बिलीव करना। ठीक है, ओवरकम करना उस सिचुएशन से। नेक्स्ट है अपराइट। देखिए अपराइट के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। एक तो अगर आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के टर्म में देखें तो अपराइट मतलब यहाँ पे आप हैं, आपके ठीक ऊपर, तो ये वर्टिकली सेंस हो गया। ठीक है, तो या तो आप वर्टिकल मान लो, और या फिर आप क्या करो, अपराइट का मतलब है आइदर ऑन लेवल हो, मतलब कि लाइक आप हम्बल हो। ठीक है, इस सेंस में आप ले सकते हो कि वो ऑनरेबल है, रेस्पेक्टेबल है। तो अपराइट का जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो ऑनरेबल है, ऑप्शन इज करेक्ट हियर। बट अगर इसमें बात करते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल की, तो क्या होता है, देखिए हॉरिजॉन्टल की अगर बात करते हैं तो अपराइट का मीनिंग यहाँ पे वर्टिकल भी दे रखा है और यहाँ हॉरिजॉन्टल है, मतलब अपराइट का अगर साइनोनियम पूछेगा हमें तब तो ये ऑनरेबल होगा, बट अपराइट का अगर एंटोनियम पूछ लिया इसने तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल एंड सपाइन आर बोथ एंटोनियम्स ऑफ, ये भी सपाइन जो है ये भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल और सुपाइन ये दोनों क्या है, एंटोनियम है, और ये जो है ये क्या है, ऑनरेबल क्या है, साइनोनियम्स है। ओके, नेक्स्ट है रेवरी। रेवरी का मतलब क्या होगा, देखिए रेवरी का मतलब क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग लॉस्ट इन थॉट, आप किसी सोच में जो खो जाते हैं कि वो चीज़ में डीपली खो गए हैं और वो सोचे जा रहे हैं, या फिर डे ड्रीम, खुली आंखों से आप दिन में ही क्या कर रहे हो, सपना देख रहे हो, या तो आप किसी चीज़ में खो गए हो या फिर खुली आंखों से दिन में ही सपना देखना, तो क्या हो गया इसका करेक्ट ऑप्शन, डे ड्रीम, ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है लूट। लूट का मतलब क्या हो गया कि जनरली नेम्स वर्ड से ही क्लियर है, हम लोग कहते हैं ना लूट पीट हो, मतलब लूट लाइक की लूट हो गया या फिर उसका सामान किसी ने लूट लिया, तो सीज कर लेना उससे सामान, उससे जो आर्टिकल्स है, या फिर उसको आप वॉर युद्ध में क्या होता है जनरली उसको सीज कर लिया हमने और स्पॉइल्स बर्बाद कर देना। लूट मतलब किसी का सामान आप लूट लोगे तो जनरली वो बर्बाद ही हो रहा है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा, स्पॉइल्स। नेक्स्ट है लोक्वेसियस। लोक्वेसियस का मतलब क्या हो गया, एक्सेसिवली टॉकटेटिव, मतलब कोई इंसान बातू नहीं होता, उसको बात करना पसंद है, बट कोई कोई क्या होता है एक्सेसिवली टॉकटेटिव, मतलब उसको सिर्फ एनी टाइम बोलना 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 ही पसंद है, और वो उसके अलावा मतलब दूसरों की नहीं सुन रहा है, नहीं कोई रेस्पॉन्स है, बस वो बातें करे जा रहा है, कोई एम नहीं है, ना ही कोई मतलब है उस चीज़ का, बस वो इसको क्या कहेंगे, एक्सेसिव टॉकटेटिव। इसको अगर हमें क्या करना है, अपन को निकालना है, या इसका दूसरा वर्ड अगर यहाँ पे तो टॉकटेटिव सही है, बट टॉकटेटिव ना हो तो टॉकटेटिव की जगह हम लोग क्या और उसको रिप्लेस कर सकते हैं, गैरोलियस से। ठीक है, गैरोलियस से, सो ऑप्शन इज करेक्ट है। बट जो लक्वेसियस है इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं, गैरोलियस से। ठीक है, ये भी एक सही वर्ड होगा इसका। नेक्स्ट है साइमिरा। साइमिरा का क्या होगा, साइमिरा इज अ फैब्रिकेशन ऑफ द माइंड और एन इल्यूजन। साइमिरा का मतलब ये है कि वो फैब्रिकेशन है किसका, माइंड का, लाइक कहते हैं ना किसी भी चीज़ को फैब्रिकेट करना, मतलब उस चीज़ के ऊपर आप उसको लाइक एक तरह से चिपकाना समझ लो, या पेस्ट करना वैसा कुछ समझ लो, या फिर इल्यूजन मतलब भ्रम। फैब्रिकेशन दिमाग में कोई भ्रम बैठा लो आप, या फिर इल्यूजन मतलब वही भ्रम, तो सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। ओके, नेक्स्ट है टेमेरिटी। टेमेरिटी को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो टेमेरिटी मतलब होता है अनरीजनेबल कॉन्टेम्प्ट फॉर डेंजर और रेकलेसनेस और ऑडेसिटी। ठीक है, मतलब क्या हो गया टेमेरिटी का जनरली कि अनरीजनेबल है, जिसका कोई रीज़न नहीं है, कोई कारण नहीं होता, वैसा कॉन्टेम्प्ट मान लो, या फिर किसी खतरे से मान लो। रेकलेसनेस मतलब लाइक कि वो सेफ्टी पर्पज से सही नहीं है, या फिर ऑडेसिटी। देख लीजिए कितने सारे वर्ड्स हैं आपको, या तो अनरीजनेबल भी मिल सकता है, मतलब अनरीजनेबल कॉन्टेम्प्ट एक हो गया, दूसरा ये डेंजर है, रेकलेसनेस है और ऑडेसिटी है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए वो क्या है, ऑडेसिटी, ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है एड्यूस। एड्यूस जो है वो क्या है, एड्यूस जो है ये क्या, एड्यूस का मतलब क्या, डेवलप करना आपको कुछ ऐसा जो पोटेंशियली या तो लेटेंट हो, ठीक है, पोटेंशियली क्या हो, लेटेंट हो, और
करेक्ट ऑप्शन है इसका एलिसिट, या फिर एलिसिट का मतलब क्या हो गया, ड्रॉ करना हमें समथिंग हिडन और लेटेंट, कुछ चीज़ें छिपी हुई हैं वैसा कुछ आपको पेंट करना है, ड्रॉ करना है, ऐसा इमेज बनाना है किसी के सामने, उसमें कुछ ना कुछ छिपा हुआ हो, ठीक है। तो एड्यूस मतलब क्या हो गया, एलिसिट। ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है नवाब। नवाब को किससे रिप्लेस करेंगे, तो नवाब इज अ पर्सन ऑफ ग्रेट वेल्थ, जिसके पास धन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, या फिर इंपोर्टेंस हो किसका, एक बिग विग का। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे क्या है, बिग विग। देख लीजिए यहाँ पे कॉमा देखिए, मतलब क्या क्या हो सकता है, या तो ग्रेट वेल्थ से भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए ये जो डिस्क्रिप्शन है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ग्रेट वेल्थ से भी आप इसको रिप्लेस कर सकते हो, इंपोर्टेंस से भी कर सकते हो, और बिग विग से भी कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बिग विग। ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। ओके, मूव टू नेक्स्ट। पॉल, जो पॉल है, पॉल क्या कर सकते, मतलब पॉल का क्या मीनिंग है, तो पॉल कैन मीन टू डेप्राइव ऑफ प्लेजर इन समथिंग बाय स्टेटिंग। मतलब पॉल का मतलब ये जनरली आप किसी प्लेजर, कोई अच्छी सी खुशियों के माहौल में हो तो वहाँ से आपको डेप्राइव करना, ऐसा कि लाइक इमेजिन करना कुछ ऐसा, ठीक है। सो हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, सैटिटेट। डन। नेक्स्ट है सैक्रोसेंट। सैक्रोसेंट मतलब क्या होता है, मोस्ट स्केयर्ड और होली, बहुत ही डरावना होना वो चीज़, या फिर होली। दूसरा ऑप्शन क्या है, होली। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, स्केयर्ड, डरावना होना। सैक्रोसेंट मतलब डरावना है, स्केयर्ड है वो, ठीक है। नेक्स्ट है लॉच। लॉच का मीनिंग क्या होता है, देखिए, तो लॉच मीन्स नॉट रेपुटेबल और इंडिसेंट। मतलब क्या है कि वो रेपुटेबल पर्सन नहीं है, उसकी कोई मतलब लाइक इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट मान लो, या वो चीज़ें नहीं है, रेपुटेबल नहीं है, मतलब उसकी कोई इज्जत नहीं होती, ऐसा आप रिप्लेस कर सकते हो उसको ऑनर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। या फिर इसको दूसरे वर्ड इंडिसेंट से कर सकते हो, तो यहाँ पे इंडिसेंट है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। नेक्स्ट है स्टेंटोरियन। स्टेंटोरियन का मतलब क्या है, स्टेंटोरियन मीन्स लाउड एंड इज यूजुअली यूज टू इम्प्लाई अ वॉइस ऑफ ग्रेट पावर एंड रेंज। मतलब आपको लाउडली बोलना है, या जनरली आप क्या करते हो, बहुत ही ऊंचा आवाज़ करके उस रेंज तक, जहाँ तक आप चाहते हो आवाज़ को पहुँचाना, उस रेंज तक आप पहुँचा रहे हो। तो जो करेक्ट ऑप्शन है उसका क्या है, लाउड, मतलब लाउडली बोलना है आपको, ठीक है। ओके ये हो गए 35 ये थे, बाकी उस पैटर्न के भी हमने 3-4 क्वेश्चंस किए थे। अब ये एंटोनियम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्लीज़ ऐसा नहीं कि वर्ड्स देख के छोड़ दें, हम लोग सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, और इस जो एक्सप्लेनेशन है इस साइड ये काफ़ी हेल्पफुल है। क्यों, क्योंकि अपन को 2-3 वर्ड इसको रिप्लेस करने का मिल रहा है इससे। इसके 1-2 सीरीज और कर लेंगे, कम से कम 100-150 वर्ड तो देख लेंगे, उसके बाद एंटोनियम्स स्टार्ट कर लेंगे। ओके, आई होप आप लोगों के लिए ये क्वेश्चंस हेल्पफुल हो। थैंक यू।